नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरस्वती एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम समकालीन चित्रकारों की और मूर्तिकारों की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आपको ये कैसी लगी ये बताइएगा कमेंट में, ताकि इसको हम आगे भी जारी रखें। आज से हम हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन एक नए आर्टिस्ट की हम पूरी फैक्ट फाइल लेके आएंगे, जिससे कि उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम आज समकालीन फेमस चित्रकार भूपेन खक्कर से। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। कलाकार को मध्य होना चाहिए, उसके चित्रों में उसकी सभी दुर्बलताएं झलकनी चाहिए। यह मान्यता स्वर्गीय भूपेन खक्कर की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्योट्स है जो उन्होंने कहा है भूपेन खक्कर ने, कि कलाकार को मध्य होना चाहिए, उसके चित्रों में उसकी सभी दुर्बलताएं झलकनी चाहिए। तो ये कहा है आपका भूपेन खक्कर ने। ओके, ठीक है। आगे देखिए, भूपेन खक्कर का जन्म कब हुआ है? 10 मार्च 1934 को। उनके पिता दम का परिवार दमन द्वीप से था और भूपेन की छोटी उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई। बड़ी बहन ने अपनी फैक्ट्री में काम दिया और आर्थिक सहायता दी। विषम परिस्थितियों में 1953 में इंटरमीडिएट पास किया। पढ़ाई के बाद साथ साथ जल रंग में चित्रण भी बनाते रहे। ग्राफिक आर्ट के अध्ययन के लिए जे स्कूल, बहुत ही फेमस स्कूल है मुंबई का, मैं सायंकालीन कक्षाओं में प्रवेश लिया। सायंकालीन एज ए ट्यूशन टाइप का लिया, मतलब प्रॉपर स्कूल ज्वाइन नहीं किया। वे ग्राफिक चित्रों की प्रदर्शनी भी आयोजित की। उसी समय लगभग 15-16 साल की एज होगी, उसी समय इन्होंने ग्राफिक चित्रों की अपनी प्रदर्शनी भी आयोजित की। छोटे स्तर पर की होगी ये। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लेने की सोची, लेकिन परिवार वालों की असहमति ने इससे वंचित रखा। एक तो उतना इनकम नहीं थी, और दूसरा उस समय क्या आज भी चित्रकारों को परिवार में अच्छे इज्जत से नहीं देखा जाता, आर्टिस्ट के प्रोफेशन को, क्योंकि एक तो स्ट्रगल बहुत है। दूसरा, आज भी इंडिया में आर्टिस्ट को सम्मान प्राप्त नहीं है जो कि विदेशों में है। जिस स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश बीकॉम किया और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म में नौकरी की, किंतु 1962 में नौकरी छोड़ दी। मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि उनके अंदर तो एक चित्रकार था, भूपेन खक्कर के अंदर। तो बड़ौदा विश्वविद्यालय के कला विभाग में दाखिला ले लिया। तो उस समय कुछ इन आर्थिक स्थिति सुधर गई होगी, तो बड़ौदा विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। 1963 में भूपेन की भेंट बड़ौदा आए अंग्रेज कलाकार जिम डॉन वैन से हुई। इनके प्रभाव से भूपेन फ्रेंच कला परंपराओं को छोड़ दिया इन्होंने, और सरल शैली में चित्र अंकित करने लगे। ओके, फ्रेंच परंपराओं को छोड़कर भूपेन 1965 में मुंबई में अपनी कृतियों की प्रदर्शनी आरंभ की। 1976 में इन्हें बाथ अकादमी में अध्ययन के लिए आग्रह किया गया। बाथ अकादमी आई थिंक कहीं बाहर होगी, विदेश में, तो वहाँ भी इन्होंने अध्यापन किया। बड़ौदा में शंको चौधरी, के.जी. सुब्रमण्यन जैसे कला अध्यापक थे, और जे राम पटेल, ये शंको चौधरी तो वहीं शांति निकेतन से पढ़ के आए थे, तो ये वहाँ बड़ौदा में आ गए होंगे फिर। और जे राम पटेल भी थे वहाँ। ज्योति भट्ट, नसरीन मोहम्मदी एक ये लेडी चित्रकार थी इंडिया की, और आभा कनेरिया जैसे महान चित्रकार वहाँ थे बड़ौदा विश्वविद्यालय में। इन्हीं में से एक कलाकार विवान सुंदरम से इनकी भेंट हुई। ये विवान सुंदरम की मौसी थी जो अमृता शेरगिल थी। तो अमृता शेरगिल के क्या हुए, भतीजे टाइप हो गई ये विवान सुंदरम। तो इनसे इनकी दोस्ती हुई भूपेन खक्कर की। भूपेन ने अपने चित्रों में
दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण किया। भूपेन खक्कर ने अपनी कला में लोकप्रिय छापे हुए चित्रों, कैलेंडरों का प्रयोग किया, जो कि इनसे पहले किसी चित्रकार ने नहीं किया था। इनमें प्रचलित लोक देवी देवताओं के चित्र प्रमुख हैं। भूपेन का एक चित्र, तुम सबको खुश नहीं रख सकते, इस चित्र का शीर्षक है तुम सबको खुश नहीं रख सकते। इसका इंग्लिश मीनिंग है यू कांट प्लीज ऑल। यह बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इनके अन्य चित्रों में जनता वॉच रिपेयरिंग 1972 में बनाया हुआ इन्होंने, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल, नियर रेड फोर्ट 1971 आदि हैं। भूपेन के चित्र दिल्ली के आधुनिक संग्रहालय, न्यूयॉर्क म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और सलमान रुश्दी के निजी संग्रहों में हैं। अब इनको सम्मान कौन कौन से मिले देख लीजिए। इनको मध्य प्रदेश सरकार का फेमस कालिदास सम्मान इनको दिया गया है। पद्मश्री दिया गया इनको 1984 में, 1984 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया और 8 अगस्त 2003 को इनका निधन हो गया। और इनकी एक विशेषता है, ये अपने यौन चित्रों के लिए, मतलब न्यूड पेंटिंग, यौन विषयों पर आधारित चित्रों के लिए ये जाने जाते हैं। और इनका एक और फेमस चित्र है जिसमें इन्होंने, एक आर्टिस्ट तो मुझे याद है, दूसरा याद नहीं आ रहा है, डेविड हॉकनी और एक और फेमस इनके आइडल जो जिनसे ये प्रेरणा लेते थे, उन चित्रकारों के साथ बीच में खुद को जेम्स बॉन्ड की भूमिका में इन्होंने चित्रित किया है। आप कहीं को शॉर्ट पेपर या कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि जेम्स बॉन्ड और एक अन्य चित्रकार के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में खुद को किसने चित्रित किया, तो भूपेन खक्कर ने चित्रित किया। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे भी आप किस चित्रकार के बारे में वीडियो चाहते हैं बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।